गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा ये 14वां चैप्टर है। इसमें हम लोग भक्ति आंदोलन देखेंगे। तो ये जो भक्ति आंदोलन है, इसमें हम लोग ये जो चला था, ये 600 से 800 ईस्वी तक चला था। जो टाइम पीरियड है भक्ति आंदोलन का, 600 से 800 ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड है। जो इसी बीच चला था 200 साल तक। तो इसमें हम लोग पहले हिंदू धर्म का देख लेते हैं, उसके बाद और जो है संप्रदाय से हुआ, सिख हुआ, इसके बाद और जो है सूफी संत हुए, ये सब भी देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भक्ति आंदोलन ये है हमारा, ठीक है। इसमें जो हमारा जो ये भारत का मैप है, इसमें देखा जाए तो उस समय जो था 600 से 800 एडी, उस समय मुस्लिम आक्रमण भी शुरू हो गया था। क्या हुआ था? मुस्लिम आक्रमण उस समय शुरू हो गया था। तो मुस्लिम आक्रमण शुरू होने के बाद उस समय बौद्ध धर्म भी ऊपर में था और जैन धर्म भी था। तो उस समय थोड़ा क्या हुआ था कि जैन और बौद्ध धर्म में तो थोड़ा सा कमी आया था। उस समय क्या हुआ कि शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य ने इन्होंने क्या भक्ति आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार कर दिया। किसने किया? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में प्रचार किया। इसलिए क्या? क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था और इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। किसने किया? शंकराचार्य ने किया, ठीक है। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत, दक्षिण भारत में हुआ शंकराचार्य ने, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का किसने किया श्रेय? रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। रामानंद ने जो अपना उपदेश दिया था, किसमें दिया था? हिंदी भाषा में दिया था। किसमें उपदेश दिया था? हिंदी भाषा में उपदेश दिया था, ठीक है। और इसमें से हम लोग देखा जाए तो 4 मठों का निर्माण किसने कराया था? शंकराचार्य ने कराया था। 4 मठों का निर्माण किसने कराया था? शंकराचार्य ने कराया था 4 मठों का निर्माण, ठीक है। तो हम ये 4 मठों को देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक और यहाँ देख सकते हैं। शिव धर्म के अनुयायी को नैनार कहते हैं। शिव धर्म के जो मानने वाले थे शिव धर्म को मानने वाले अनुयायी को क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। और वैष्णव धर्म मतलब विष्णु भगवान के अनुयायी को अलवार कहते हैं। विष्णु भगवान के अनुयायी को क्या कहते हैं? अलवार। और शिव धर्म के अनुयायी को नैनार और विष्णु भगवान के अनुयायी को अलवार कहते हैं। यहाँ तक हो क्लियर? अब आते हैं हम लोग 4 मठों का निर्माण किसने कराया? शंकराचार्य ने। दक्षिण भारत में किसने भक्ति आंदोलन कराया? शंकराचार्य ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का भक्ति आंदोलन को श्रेय किसका था? रामानंद को। रामानंद ने उपदेश दिया हिंदी भाषा में, ठीक है। अब देखते हैं ये चारों, ये भारत में मतलब भारत का है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ये हमारा सिंगेरी मठ जो है ये कर्नाटक मैसूर में है। दक्षिण भारत में हो गया सिंगेरी मठ, ठीक है। सिंगेरी मठ मैसूर कर्नाटक में है। और इधर देखा जाए तो पश्चिम में शारदा मठ है द्वारका में। पश्चिम में क्या है? शारदा मठ। शारदा मठ कहाँ है? शारदा मठ द्वारका में है, ठीक है, गुजरात में। उत्तर में है ज्योतिष मठ बद्रीनाथ में। ज्योतिष मठ कहाँ है? बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। पूर्व में है गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जो है पुरी में, उड़ीसा में है। पूरी उड़ीसा में है गोवर्धन मठ। तो ये हमारा चारों मठ देख लिए। किसने निर्माण करवाया था? शंकराचार्य ने। उत्तर में ज्योतिष मठ बद्रीनाथ और उत्तराखंड में। पूर्व में हो गया गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में। और दक्षिण भारत में सिंगेरी मठ मैसूर कर्नाटक में हो गया। और पश्चिम में हो गया शारदा मठ गुजरात में, दोनों द्वारका गुजरात में हो गया। तो यहाँ तो अब आगे आते हैं। प्रवर्तक देख लेते हैं, मत देख लेते हैं, संप्रदाय देख लेते हैं। प्रवर्तक, मत और संप्रदाय। इसमें क्या है कि शंकराचार्य ने क्या मत दिया था? अद्वैतवाद का दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था। और इसका जो संप्रदाय था स्मृति संप्रदाय था। शंकराचार्य ने किस मत का मत दिया था? अद्वैतवाद दिया था। और इनका क्या था? संप्रदाय स्मृति संप्रदाय था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। क्या दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। क्या चीज का दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। और इसमें संप्रदाय क्या था? श्री संप्रदाय था। जो रामानुजन का जो संप्रदाय क्या था? श्री संप्रदाय था। माधवाचार्य ने मत दिया था, द्वैतवाद दिया था। द्वैतवाद इन्हें संप्रदाय क्या था? ब्रह्म संप्रदाय था। क्या था? ब्रह्म संप्रदाय था। उसके बाद है बल्लभाचार्य प्रवर्तक, इन्होंने क्या मत दिया था? शुद्धाद्वैतवाद दिया था। शुद्धाद्वैतवाद था। इसका संप्रदाय क्या था? रुद्र संप्रदाय था। क्या था? रुद्र संप्रदाय था। इसका था निमकाचार्य ने क्या मत दिया था? द्वैताद्वैतवाद। इसका संप्रदाय था सनक संप्रदाय था।
ये हो गया प्रवर्तक मत और संप्रदाय। एक बार और देख लेते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, और माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, बल्लवाचार्य क्या मत दिया था, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद सनत संप्रदाय। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन। आगे चल के क्या हुआ, भक्ति आंदोलन दो भागों में टूट गया। पहला था ये भक्ति आंदोलन सगुन था और एक निर्गुण था। भक्ति आंदोलन दो भागों में हुआ, एक सगुन में हुआ, एक निर्गुण में हुआ। सगुन में हुआ, निर्गुण में हुआ। ठीक है, सगुन में दो भाग देखते हैं, राम और कृष्ण। निर्गुण में संत और सूफी। पहले हम लोग सगुन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निर्गुण देख लेंगे। ठीक है, सगुन को आते हैं। भक्ति आंदोलन दो भाग, सगुन और निर्गुण। सगुन में राम और कृष्ण। पहले हम लोग राम देखते हैं, उसके बाद कृष्ण देखेंगे। सगुन का देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास थे और एक त्यागराज थे। तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे तुलसीदास? अकबर के समकालीन थे। इनकी जो रचना है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, अभिनय पत्रिका। तो ये तुलसीदास का जो चार रचना है ये है अकबर के समकालीन थी। रचना इसका रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, अभिनय पत्रिका। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके बाद दो थे, एक थे त्यागराज। त्यागराज जी थे दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाया, और उत्तर भारत में तुलसीदास ने, और दक्षिण भारत में त्यागराज ने दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाया। अब आते हैं हम लोग कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के ऐसे तो देखा जाए तो छह इसके थे। पहला सूरदास। सूरदास इनका रचना क्या था, सूर सागर। सूरदास इनकी रचना क्या है, सूर सागर। पूछता है सूरदास की रचना क्या है, सूर सागर। और सूरदास किससे संबंधित है, कृष्ण भक्ति से। मीराबाई, मीराबाई होगी। फिर हो गया तुकाराम। तुकाराम कहाँ के, महाराष्ट्र के प्रचारक। महाराष्ट्र में प्रचार किया था कृष्ण भक्ति का। तुकाराम ने कहाँ किया था, महाराष्ट्र में प्रचार किया था। चौथा है नरसिंह। नरसिंह जो थे गुजरात में प्रचार किए थे। कहाँ किए थे, गुजरात में प्रचार किए थे। पांचवा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ किया था, बंगाल में किया था, बिहार में, उड़ीसा में प्रचार किया था। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति को कहाँ किया, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तीनों जगह प्रचार किसने किया, चैतन्य महाप्रभु ने। विट्ठल स्वामी के 8 सदस्य थे। ठीक है, विट्ठल स्वामी ने भी कृष्ण भक्ति को प्रचार किया। इनके 8 सदस्य थे। इन्हें 8 से छाप कहा था। इनके 8 शिष्यों का कहा था, 8 से छाप कहा था। इस 8 छाप में सबसे प्रमुख कौन था, सूरदास था। यही सूरदास थे। विट्ठल स्वामी के सदस्य मतलब शिष्य थे, सदस्य नहीं शिष्य थे। ठीक है, विट्ठल स्वामी के शिष्य थे, 8 शिष्य थे। इसमें इसे 8 छाप का था। 8 छाप के प्रमुख कौन थे, सूरदास थे। और सूरदास के जो रचना क्या था, सूरसागर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग राम और कृष्ण भक्ति देख ली। अब आते हैं हम लोग निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति में संत और एक सूफी होता है। सूफी हम देख लेंगे, पहले हम लोग संत देख लेते हैं, उसका सूफी देखते हैं। ठीक है, संत में हम लोग देखते हैं कबीरदास, रैदास, छन्ना, सेना, साधवा, पीपा और गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव को हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कबीरदास ये जुल्हा से थे। जुल्हा मतलब किस जाति के थे, जुल्हा के थे। रैदास पूछताछ से, कबीरदास किससे संबंधित थे, निर्गुण भक्ति से थे। ठीक है, संत थे ये, और ये किस जाति के थे, जुल्हा थे। रैदास चमार थे। ठीक है, चमार। छन्ना कौन थे, जाट थे। छन्ना कौन थे, जाट थे। सेना क्या थे, सेना जो थे, सेना, सेना नहीं, सेना नाम होता है। ठीक है, सेना नाम है। सेना किसके थे, नाई थे। साधना जो थे ये कसाई था। साधना क्या था, कसाई था। ठीक है, ये भी संत थे। साधना क्या था, कसाई था। पीपा जो था राजपूत था। पीपा जो था राजपूत था। क्या था, राजपूत था। ठीक है, संत के कौन कौन थे, देख लेते हैं हम लोग। कबीरदास जुल्हा, रैदास चमार, छन्ना जाट, सेना हो गया नाई, साधना हो गया कसाई, और पीपा हो गया राजपूत, और सातवां है गुरु नानक देव। गुरु नानक जो थे ये सिख धर्म का स्थापना किया था। हम लोग गुरु नानक पे आते हैं। इस सिख धर्म को देख लेते हैं, गुरु नानक का, और इसके बाद हम लोग सूफी देखेंगे। तो ये हमारा सूफी देखने के बाद ये हमारा भक्ति आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अभी सिख धर्म। सिख धर्म पे आ जाते हैं। सिख धर्म, सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, गुरु नानक देव। कौन थे, गुरु नानक देव थे।
गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 में हुआ था, तालवंडी पाकिस्तान में। 1469 में कहाँ हुआ था? तालवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अभी पाकिस्तान में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 15 अप्रैल को हुआ था, 1469 में हुआ था, तालवंडी पाकिस्तान में। ठीक है, इनका प्रसिद्ध नाम क्या था? ननकाना साहिब। इनका प्रसिद्ध नाम क्या है? ननकाना साहिब। इनका प्रसिद्ध नाम क्या है? ननकाना साहिब। ये बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक देव जो थे बाबर के समकालीन थे। लंगर शुरू किया था इन्होंने। गुरु नानक देव थे, इन्होंने लंगर शुरू किया था। ठीक है, गौर कीजिएगा, लंगर शुरू किया था। तो चर्चा करेंगे बाद में। अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया? करतारपुर साहिब में बिताया। इन्होंने जो अपने मृत्यु का जो आने से पहले जो अंतिम समय जो था, कहाँ बिताया था? करतारपुर साहिब में बिताया था। ठीक है, अब आते हैं इनके जो शिष्य थे, गुरु अंगद देव। दूसरे जो सिख गुरु बने, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने क्या किया? लंगर सुचारू रूप से चलाया, मतलब अब कंटिन्यू चलना चाहिए। ठीक है, इन्होंने सुचारू रूप से नहीं चलाया था गुरु नानक देव ने, पर गुरु अंगद देव जी थे, इन्होंने लंगर को सुचारू रूप से चलाया था। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की खोज किया था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। ठीक है, अब आते हैं तीसरे गुरु, गुरु राम अमरदास। गुरु अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास ये तीसरे गुरु थे। इन्होंने प्रदा प्रथा, सती सती प्रथा, जैसे कुप्रथा का विरोध किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रदा प्रथा होता था, महिलाओं ने पर्दा रखती थी, और ये पर्दा प्रथा था। सती प्रथा, मतलब इसमें ये पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी साथ में जल दिया जाता था। तो ये पर्दा प्रथा हुआ। सती प्रथा जो थी एक कुप्रथा था, जो इसका विरोध किसने किया था? अमरदास ने किया था। किसने किया था? अमरदास ने किया था। ठीक है, और नई नई विवाह प्रणाली पद्धति की को लागू किया था। इन्होंने जो विवाह का जो नई पद्धति जो था, नई विवाह प्रणाली पद्धति को लागू किसने किया था? गुरु अमरदास ने किया था। ठीक है, पहला हो गया गुरु नानक देव, दूसरे अंगद देव, और तीसरे गुरु हो गए अमरदास। अब चौथे आते हैं हम रामदास। चौथे कौन है? रामदास। रामदास जो थे, इन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दिया था। राम रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन इसको दान दिया था। अमरदास को दान दिया था। अमरदास जो थे, अमरदास ने अमृतसर नामक तालाब बना, अमृतसर में ही 500 बीघा जमीन दान दिया था अकबर ने अमरदास को। अमृतसर नामक तालाब बनवाया किसने? रामदास ने। क्या बनवाया? अमृतसर नामक तालाब बनवाया रामदास ने। पांचवा गुरु है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव थे जो थे, ये इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया। इन्होंने क्या बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो था, उन्होंने रचना किया। गुरु ग्रंथ साहिब जो था, इनका रचना किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। और गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या कहते हैं? हम लोग आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाया, और इन्होंने क्या करवाया? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करवाया, इसे आदि ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। और राजा रणजीत सिंह ने हर मंदिर जो स्वर्ण मंदिर है, हर मंदिर पर सोने की परत चढ़वाया, जिसके कारण हर मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर कहलाने लगा। जो अर्जुन देव ने बनवाया हर मंदिर में क्या किया? राजा रणजीत सिंह ने, जो वहाँ के राजा जो थे, राजा रणजीत सिंह, उन्होंने सोने का परत चढ़वा दिया। ठीक है, हर मंदिर पर। तो उससे क्या हो गया? इन्हें इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहलाने लगा। जहांगीर के पुत्र खुसरो को समर्थन दिया था, इसीलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दिया। अब जो जहांगीर का जो विद्रोही पुत्र था, विद्रोह किया था खुसरो ने, खुसरो को समर्थन किसने दे दिया था? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने समर्थन दे दिया। अब गुरु के पास कोई जाएगा तो क्या बोलेगा? नहीं, हम नहीं रखेंगे। आया तो इन्होंने समर्थन दे दिया, अब इसको संरक्षण में रख लिया। इसीलिए क्या किया जहांगीर ने? अर्जुन देव को फांसी दे दिया। क्या किया? अर्जुन देव को फांसी दे दिया। अब आते हैं छठा गुरु, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया। इन्होंने क्या किया? अकाल तख्त का स्थापना किया, और नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू किया। क्या किया? नगाड़ा बजाने का परंपरा शुरू किया, और अमृतसर का किलाबंदी कराया, और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। और इन्होंने हरगोविंद सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया? अकाल तख्त का स्थापना किया।
नगाड़ा बजाने का परंपरा शुरू किया, अमृतसर का किलाबंदी कराया। इन्होंने देख लिया कि सब आक्रमण का जहांगीर ने आया, अर्जुन देव को मार दिया। इन्होंने क्या किया, अमृतसर को किलाबंदी कराया, आक्रमण होने लगा तो इन्होंने अमृतसर को क्या किया, किलाबंदी करवा लिया और किलाबंदी कराया और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। क्या किया, स्वयं को शासक घोषित कर दिया और स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया। इन्होंने क्या किया, स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया। क्या किया, सच्चा बादशाह घोषित किया। अब आते हैं सातवां गुरु, गुरु हर राय हरिराय। हर राय जो थे, हरिराय जो थे, ये दारा सिखों का अच्छा संबंध था। हर राय जो थे सातवां गुरु, इनका जो संबंध था दारा सिखों से अच्छा संबंध था। क्या था, दारा सिखों से थे अच्छा संबंध था। ठीक है, तो दारा सिखों जो थे, ये शाहजहां के जो बड़ा पुत्र था वो दारा सिखों था। ठीक है, और बाद में हम लोग दारा सिकों के बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम लोग मुगल काल जो पढ़ेंगे उस समय दारा सिकों के बारे में चर्चा होगा, उस समय करेंगे। तो गुरु हरि राय जो थे, उन्होंने दारा सिकों से आज अच्छा संबंध था। आठवां गुरु जो है, गुरु हरिकिशन जो थे, इनका जो मृत्यु हो गया था, चेचक के कारण हो गया था। गुरु हरिकिशन का मृत्यु किससे हो गया था, चेचक के कारण मृत्यु हो गया था। गुरु हरि राय जो था, दारा सिकों का अच्छा संबंध था। और गुरु किशन का हो गया चेचक से मृत्यु, तो चेचक से मृत्यु हो गया गुरु हरिकिशन का। अब आता है नौवां गुरु, गुरु तेंग बहादुर। गुरु तेंग बहादुर जो थे, वो औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दिया। अब सेम कंडीशन जैसे अर्जुन देव का हुआ था कि जहांगीर का पुत्र खुसरो को आ गया था, और वैसा ही क्या हुआ कि अकबर द्वितीय को शरण दे दिया तेंग बहादुर ने। अब तेंग बहादुर के पास आया तो शरण दे दिया। अकबर ने उन्हें कहा, गुरु तेंग बहादुर को, आप इस्लाम कबूल कर दीजिए, परंतु कबूलने को कहा, परंतु तेंग बहादुर ने नहीं कबूला। इसीलिए औरंगजेब ने इनकी हत्या दिल्ली के चांदनी चौक पर कर दिया। औरंगजेब के पुत्र को और अकबर द्वितीय को गुरु तेंग बहादुर ने शरण दे दिया। शरण देने के बाद फिर औरंगजेब ने कहा कि आप ठीक है, आप शरण दे दिए तो कोई बात नहीं है, आप इस्लाम कबूल लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो परंतु तेंग बहादुर जो थे, उन्होंने नहीं कबूला। गुरु तेंग बहादुर जो थे, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला। इसी कारण क्या किया, औरंगजेब ने उनकी हत्या दिल्ली के चांदनी चौक पे कर दिया। और जो दिल्ली का जो चांदनी चौक है, वहीं पे जो हत्या किया, वहीं पे अभी शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो गुरु तेंग बहादुर के लिए है। ठीक है, आते हैं अब 10वां गुरु। 10वां गुरु जो है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का संबंध कहाँ से है, पटना से है। ठीक है, पटना साहिब से है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। इन्होंने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना किया। इन्होंने क्या किया कि इतना देखने मुगल का अत्याचार देखते हुए इन्होंने क्या किया, सैनिक रखा। दो को, जैसे अर्जुन देव को जहांगीर ने मार दिया और तिरु तेंग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक रखा। तो सैनिक रखने के बाद इन्होंने क्या किया, 5 करकार की स्थापना किया। 5 करकार में क्या होता है, केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कट्टा, कड़ा। इन्होंने मतलब हर सिख को 5 करकार के रखना चाहिए। 5 चीज रखना चाहिए, क्या क्या, केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा। ठीक है, कृपान रखेगा हर कोई। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया, सैनिक रखा और 5 करकार की स्थापना किया, केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा। और जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। अब आगे देखते हैं, औरंगजेब के कहने पर बुल खान ने नांदे महाराष्ट्र जो है, वहां पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया। औरंगजेब के कहने से क्या कहने पर, औरंगजेब के कहने पर बुल खान ने नांदे महाराष्ट्र का जो स्थान है, नांदे महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह वही थे, तो उनके वहां पे हत्या कर दिया गया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का। और भविष्य में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु कहेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब गुरु नहीं होंगे, 10 गुरु तक ही अंतिम हुआ। अब जो भविष्य में जो पवित्र ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है, वही अगले गुरु होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा
जो सिख धर्म है ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अब सूफी चलते हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति का जो एक था संत और एक सूफी, तो संत हम लोग देख लिए, हम लोग सूफी देखते हैं। ये है सूफी भक्ति। आप लोग अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमने एक माइंड मैप की तरह बनाया है, अब ले देखिए पढ़िए समझ में आ जाएगा। सूफी भक्ति, सूफी भक्ति जो है ये सूफी शब्द का उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुआ है। किस तरह से हुआ है? अरबी भाषा से हुआ है। सूफी भक्ति जो है इसका जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है? अरबी भाषा से हुआ, सफा शब्द से हुआ, अरबी भाषा के सफा शब्द से हुआ। सूफी भक्ति का जो है उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा शब्द से हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सूफी भक्ति। सूफी भक्ति में पहले जो थे वो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय जो इसका जो भारत में स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। चिश्ती संप्रदाय का जो भारत में स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। और भारत में जो गौरी के साथ आए थे, जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती जो थे ये भारत जो आए थे किसके साथ आए थे? गौरी मोहम्मद जो गौरी थे उसके साथ आए थे। इनका जो केंद्र है जो चिश्ती संप्रदाय का जो केंद्र है इन्होंने कहाँ बनवाया? अजमेर राजस्थान में बनवाया। अजमेर राजस्थान में बनवाया। कहाँ बनाया? अजमेर राजस्थान में। और जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जो प्रिय शिष्य था वो कौन था? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो थे, इन जो बख्तियार काकी थे, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के प्रिय शिष्य कौन थे? बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गौरी का गुलाम था, ठीक है। अभी एक दो चैप्टर के बाद यही देखेंगे, गौरी और ऐबक ये सब देखना है अभी, ठीक है। तो बख्तियार काकी का जो शिष्य था वो ऐबक था। और इसका जो शिष्य था बख्तियार काकी का, बाबा फरीद था। कौन था? बाबा फरीद था। बाबा फरीद जो इन्होंने इनका जो उपदेश है, बाबा फरीद का जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो रचना है किसने कराया था? अर्जुन देव ने कराया था। गुरु ग्रंथ साहिब का जो रचना था किसने कराया था? अर्जुन देव ने कराया था। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद का जो उपदेश था, उपदेशों को रखा किसमें गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है। बाबा फरीद का जो शिष्य थे, बाबा फरीद का जो शिष्य था कौन था? निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया था। बाबा फरीद का ही शिष्य कौन था? निजामुद्दीन औलिया था। औलिया औलिया निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन है? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो इन दोनों का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती जो थे इन्हें ये शेख सलीम चिश्ती जो थे ये अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती जो थे किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और इन्हीं से अकबर प्रभावित होकर बेटे का नाम सलीम रखा था। शेख सलीम चिश्ती जो थे इनसे से भी ये क्या थे? सूफी संत के थे, ये भी सूफी संत थे। और इन्हीं से प्रभावित हो कौन थे? अकबर थे। अकबर के समकालीन थे। और इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने अपने जो बेटा का नामकरण रखा, सलीम रखा। सलीम का बाद में नाम जहांगीर हुआ, ठीक है। अब आते हैं दूसरा। पहले हम लोग चिश्ती संप्रदाय देख लिए, अब ये भी चिश्ती संप्रदाय से ही थे। अब आते हैं हम लोग फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय जो थे ये संप्रदाय याहिया मनेरी, याहिया मनेरी थे। फिरदौसी संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे? याहिया मनेरी थे। केंद्र बिहार के मुन्नेर शरीफ दानापुर में है। फिरदौसी संप्रदाय इनके जो संस्थापना कहाँ था? संस्थापना कहाँ के था? याहिया मनेरी, केंद्र बिहार के मनेर शरीफ में है, दानापुर में है। कहाँ है? बिहार के मनेर शरीफ, ये दानापुर में है, ठीक है। अब आते हैं सोहारवर्दी संप्रदाय। सोहारवर्दी संप्रदाय इसकी स्थापना जो सोहारवर्दी संप्रदाय है इसकी स्थापना कब हुआ था? बहाउद्दीन जकरिया, बहाउद्दीन जकरिया। इसका केंद्र कहाँ है? पाकिस्तान। फिरदौसी संप्रदाय इसके संस्थापक याहिया मनेरी, केंद्र बिहार के मनेर शरीफ दानापुर में है। और सोहारवर्दी जो संप्रदाय है इसका संस्थापना किसने किया था? बदाऊनी जकरिया ने किया था। बदाउद्दीन जकरिया ने किया था। क्या था? सोहारवर्दी संप्रदाय का स्थापना किया था बदाउद्दीन जकरिया ने किया था। इसका जो केंद्र है पाकिस्तान है। कहाँ है? पाकिस्तान है।
नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय का स्थापना कहाँ किसने किया था? ख्वाजा बाकी बिल्ला। नक्शबंदी जो संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा बाकी बिल्ला। नक्शबंदी संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब आते पांचवा, कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय जो है इसका स्थापना किसने किया था? कादरी संप्रदाय का स्थापना अब्दुल कादिर उल जिलानी। कादरी संप्रदाय का जो स्थापना किसने किया था? कादिर उल जिलानी। अब्दुल कादिर उल जिलानी। कादरी संप्रदाय का जो स्थापना किसने किया था? अब्दुल कादिर उल जिलानी। और कट्टर क्या होता है? कट्टर वैसे लोग होते हैं जो नियम को सख्ती से पालन करते हैं। क्या करते हैं? वैसे लोग होते हैं जो नियम को सख्ती से पालन करते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए? ख्वाजामुद्दीन चिश्ती हो गए। ठीक है, ख्वाजामुद्दीन चिश्ती हो गए। और दूसरा है फिरदौसी संप्रदाय। इसकी संस्थापना याहिया मनेरी हो गया, केंद्र इसका बिहार के मनेर से दानापुर हो गया। सोहरावर्दी संप्रदाय, इसकी स्थापना बहाउद्दीन जकरिया, केंद्र बिहार पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान। सोहरावर्दी का हो गया पाकिस्तान। नक्शबंदी हो गया, स्थापना इसका ख्वाजा बाकी बिल्ला, इसका इतना याद रखिए, ये पूछता है। कादरी जो संप्रदाय है इसका स्थापना कहाँ हुआ? अब्दुल कादिर उल जिलानी। और कट्टर क्या होता है? वैसे लोग होते हैं जो नियम को सख्ती से पालन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है भक्ति जो आंदोलन था ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर राजपूत काल देखेंगे। तो ये हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।